और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शुक्रवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज देर रात 3:47 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि चतुर्थी तिथि तो हर महीने आती है, लेकिन माघ माह के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की चतुर्थी बहुत ही महत्वपूर्ण। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तो जा चुकी और अब माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। आपको बता दूं कि माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तिल चतुर्थी, कुंद चतुर्थी अथवा तिल कुंद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा में तिल और कुंद के फूलों का बड़ा महत्व है। आपको बता दूं कि माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के साथ ही उमा चतुर्थी के रूप में भी मनाया जाता है। आज विशेष रूप से महिलाओं द्वारा कुंद और अन्य पुष्पों से, गुड़ से और नमक से गौरी जी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन ब्राह्मणों और गायों को भी विशेष सम्मान किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को हर तरह की सुख समृद्धि मिलती है, व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है, साथ ही हर तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और धन संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही आज शाम 7:10 तक शिव योग रहेगा। शिव योग में किए गए सभी कार्यों में, विशेष करके मंत्र प्रयोग में सफलता मिलती है। इसके अलावा आज दोपहर 3:58 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूरा भाद्रपद 25वां नक्षत्र है। बता दूं कि जिस व्यक्ति का जन्म जिस भी नक्षत्र में हुआ हो, उस व्यक्ति को उस नक्षत्र के दौरान उससे संबंधित पेड़ पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूरा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आज आम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज आपको आम से बनी चीज़ों का सेवन अवॉइड करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आज शाम 4:13 से शुरू होकर देर रात 3:47 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। पृथ्वीलोक की भद्रा के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये थी चर्चा शिव योग, पूरा भाद्रपद नक्षत्र और पृथ्वीलोक की भद्रा की। और अब बात करते हैं बुध के मार्गी गोचर की। आज सुबह 9:40 पर बुध मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। इससे पहले बुध 29 दिसंबर 2021 की दोपहर पहले 11:33 पर मकर राशि में आए थे और 14 जनवरी 2022 को मकर राशि में ही वक्री हुए थे, यानी उल्टी गति से गोचर करने लगे थे। और आज सुबह 9:40 पर मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी गति से गोचर करने लगेंगे और मार्गी गति से गोचर करते हुए 6 मार्च की दोपहर पहले 11:20 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध के इस गोचर को समझने के लिए वक्री और मार्गी तो हम आपको बार बार बता चुके हैं, आप जानते हैं क्या है, लेकिन इसका हर राशि पर असर क्या होगा इसकी चर्चा करने के लिए आइए अब राशिवार चर्चा करते हैं। तो मेष राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर मार्गी हो रहे हैं। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त होगी, साथ ही आपके पिता को भी अपने कार्यों में तरक्की मिलेगी। इस दौरान आपकी तिजोरियां मोतियों से भरी रहेंगी, यानी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। लिहाजा 6 मार्च तक बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, साथ ही बुध का यंत्र धारण करना चाहिए। वृष राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन में भाग्य का साथ बना रहेगा। आपको संतान का सुख भी प्राप्त होगा, आपके कामों की गति तेज होगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। लिहाजा 6 मार्च तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको हरे रंग की चीजों को उपयोग में लाने से बचना चाहिए। मिथुन राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। साथ ही इस दौरान अपने पिता की सेहत का खास ध्यान रखें, साथ ही अपनी माता और संतान के खान पान पर भी नजर बनाए रखनी चाहिए। और बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए छोटे से मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा शहद भरकर उसे ढककर कहीं एकांत स्थान पर दबा दें। कर्क राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी आपको अपने संबंध ठीक बनाए रखने के लिए
अधिक कोशिशें करनी पड़ सकती हैं और पैसों के मामले में भी आपकी स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी। लिहाजा 6 मार्च तक बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए आपको मंदिर में भिगोए हुए हरे मूंग का दान करना चाहिए। सिंह राशि वालों, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपके मुख से निकले हुए शब्द प्रभावशाली होंगे। दूसरे लोग भी आपसे बहुत प्रभावित होंगे। आपका धैर्य आपको लाभ दिलाने में मदद करेगा। शिक्षा संबंधी कार्यों के साथ साथ कृषि और लेखन कार्यों से भी आपको लाभ होगा। लिहाजा बुध के शुभ फल प्राप्त करने के लिए घर की किसी महिला को हाथ में चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। कन्या राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको विद्या का लाभ पाने के लिए उचित मेहनत की आवश्यकता है। आपको संतान का सुख मिलने में कुछ परेशानी आ सकती है। 6 मार्च तक आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। तुला राशि वालों, बुध आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपनी मेहनत के बल पर भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपको भूमि, भवन और वाहन का लाभ मिलेगा। साथ ही आपको काम में माता से सहयोग मिलता रहेगा। किसी भी काम के प्रति आपका धैर्य आपको सफलता जरूर दिलाएगा। इस दौरान आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लिहाजा बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे और बुध के इस गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपको अपने कार्यों में भाई बहनों का हर तरह से सहयोग प्राप्त होगा। आप दूसरों के सामने अपनी बातों को अच्छी तरह से रख पाएंगे। लोग आपकी बातों को तवज्जो देंगे। आर्थिक रूप से भी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए रात को हरे मूंग भिगोकर अगले दिन सुबह जानवरों को खिला दें। धनु राशि वालों, बुध आपके 2रे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। बुध के मार्गी होते ही इसके मार्गी होने के प्रभाव से आपको भारी आर्थिक लाभ होगा। साथ ही व्यापार में भी वृद्धि होगी और आपको व्यापार में एक से अधिक आमदनी के सोर्सेस प्राप्त होंगे। इस दौरान संतान का सुख आपको प्राप्त होगा और संतान आपकी तरक्की के रास्ते पर अग्रसर होगी। लिहाजा 6 मार्च से बुध के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए फिटकरी से दांत साफ करें। मकर राशि वालों, बुध आपके 1 स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको राजा के समान सुख प्राप्त होगा। आपको भरपूर यश सम्मान मिलेगा। साथ ही आपको हर तरह के भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति में सहायता प्राप्त होगी। इसके अलावा जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और पैसों के मामले में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए जितना हो सके हरे रंग की चीजों का दान करना चाहिए। कुंभ राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको मेहनत के बल पर धन लाभ होगा। इस दौरान आपको अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कर रखना चाहिए। इसके अलावा बहन, बुआ और मौसी के साथ आपके संबंध ठीक बने रहेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। 6 मार्च तक बुध के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान करें। मीन राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आप मेहनत के बल पर धन अर्जित कर पाएंगे। आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहेगी। इस दौरान आपकी कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है। इसके अलावा आप 6 मार्च तक थोड़े शर्मीले स्वभाव के रहेंगे, लेकिन आप अपने हर काम को बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। लिहाजा 6 मार्च तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें। तो ये थी चर्चा बुध के मार्गी गोचर की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर फायदा उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर। इसके पहले की ABCD की बात करें, चर्चा कर लेते हैं भारत की जनपत्रिका में इसका क्या असर होगा। देखिए, भारत की वृषभ लग्न की जनपत्रिका है। बुध पंचमेश है और पंचमात पंचमे 5वें से 5वें घर में जो है ये गोचर करेगा। तो भारत इस बीच बुध के इस गोचर के दौरान 6 मार्च तक कुछ बहुत अच्छे निर्णय करेगा और भारत की सत्ता जो फैसले इस बीच करेगी अपने ट्रेड के बारे में, अपने कॉमर्स के बारे में, अपने व्यापार के बारे में, अपने विपणन के बारे में बहुत से ऐसे समझौते करेगी, बहुत से ऐसे फैसले करेगी। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय होंगे। ये निर्णय आगे चल के देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।